अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बनाने सिखाने के लिए जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते वैसे तो अब बहुत ही कम लोग बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं कि भाई ये कीमा जो है ना, अगर खुल गया तो अंडा अलग और कीमा अलग हो जाएगा। यानी ऐसे कोफ्ते होते हैं ये जिसके अंदर अंडा बंद होता है कीमे के अंदर। तो बहुत सारे घरों में खाया बनाया भी जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है, और जब इसकी सर्विंग होती है तो बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो आज मैंने भी कोशिश की है कि मैं आपको बनाने के लिए बताऊं कि मैं किस तरीके से उसको पकाती हूँ। बहुत ईजी है और बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत कुछ इंशाल्लाह बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है, शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया आधा किलो कीमा। वो आपकी मर्ज़ी, आप चिकन का लेते हैं, बीफ का लेते हैं या मटन। तो मैंने लिया हुआ है बीफ का। ये मैंने कीमा इस तरह से, मेरी चूँकि मशीन बहुत पुराना सा चॉपर है तो बहुत छोटा सा इसका ये बाउल है, इसलिए इसमें वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे डालना पड़ेगा सब कुछ। और इस कीमे के पहले हम इसको चॉप कर लेंगे कीमे को। तो इसमें मसला ये है कि ज़्यादा डाल नहीं सकते, ये मशीन बहुत छोटी सी है। अच्छा, कीमा बेशक अगर आप धोते हैं या पहले से गोश्त धोते हैं तो गोश्त धो लें, नहीं तो कीमा धोना चाहते हैं तो कीमा धो लें। और इसके अलावा आप ये करें कि उसको बारीक छन्नी में फिर अच्छी तरह छान लें, क्योंकि इस कोफ्तों के कीमे में अगर आपने पानी छोड़ा तो बस फिर ये आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। लिहाजा आपको ज़रूर इसमें पानी खुश्क करना पड़ेगा और छन्नी में रखना पड़ेगा। छोड़ हमारा ये घर का एक तो मसला। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जब कीमा है, यानी गोश्त कीमा हुआ है, तो फिर ये क्यों कीमा चॉपर में डाला इन्होंने? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो कीमा है ना, थोड़ा सा मोटा वाला कीमा है, जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है इस तरह से। तो वो जब तक अच्छी तरह से इसमें हम बार बार की चॉपर मशीन में जब अच्छा सा चॉप करेंगे ना, तो जितना चॉप होगा वो उतना अच्छा रेशा बनेगा और आपस में बाइंड अच्छी तरह से, गोश्त अच्छी तरह से चिपकेगा। तो कोफ्ता इंशाल्लाह फिर खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं मतलब। तो ये गया हमारा सारा का सारा ½ kg कीमा, ठीक है। अब चूँकि रमज़ान भी आने वाला है, इधर कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, अल्लाह पाक सब लोगों को और सब ख़ास करके मुसलमानों को अपनी पनाह में रखे और किसी को भी बीमार ना करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जो फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको शहादत का रुतबा अता करे। तो घरों में हैं बहुत सारे लोग और अखराजात भी बहुत मुश्किल से वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सबको कुछ ना कुछ दे ही रहा है रिज़्क़। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाएं और परेशान नहीं हों, अल्लाह से सवाल करें सेहत का भी, रिज़्क़ का भी, हर चीज़ का। तो चलें फिर शुरू करते हैं। कुछ असल में बहुत भी अगर हम सब्ज़ियाँ वो पका लें, लेकिन बच्चे हैं ना कभी कभी तो मांगते ही हैं कि गोश्त बनाएं, तो इसलिए नरगिसी कोफ्ता ऐसी चीज़ है कि अच्छी तरह से इसमें गोश्त पक भी जाता है, कीमा हो जाता है ना, तो इसलिए पक भी जाता है। तो वहम नहीं करें और पकाएं, कोशिश करें अपने घर में कि
ये जब इस तरह आप देख रहे हैं कि इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब है ये बस अच्छे से अब चॉप हो गया। अब मज़ीद चॉप करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन चूँकि हमने इसमें छोटे या दरमियाने साइज़ के हों तो 3 प्याज ले लें, नहीं तो 2 प्याज भी काफ़ी है, या बहुत बड़े साइज़ का हो तो 1 भी काफ़ी है। तो मतलब आप थोड़ा सा इसमें आप प्याज डालेंगे। अच्छा, वैसे अक्सर जिस वीडियोस में हाथ दिखता है ना, वो लोग अपने हाथों को बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश और नेल्स बढ़ा के वो करते हैं, तो फिर इंसान की, मुझे यूँ लगता है कि यूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की सारी तवज्जो तो फिर उसकी अंगूठियों और नेल्स पर ही चली जाती है और रेसिपी पे नहीं जाती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके सिंपल तरीके से आपको दिखाऊँ। हम ये प्याज डाला, अब हम इसकी मिक्सिंग या चॉपिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम मज़ीद जो भी मसाले वगैरह डाल रहे हैं वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँ आपको। प्याज के बाद आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच टेबल स्पून यानी अदरक, और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे, ठीक है। इसमें भी कोशिश करें कि जब आप इसको ग्राइंड करें लहसुन अदरक को, तो इसमें पानी ना डाला हो जाए, नहीं तो कीमे में अगर पानी गया तो फिर ये बहुत मसला हो जाएगा, आप इसको संभाल नहीं सकेंगे, फिर खाली कीमा अंडे हो जाएंगे, नरगिसी कोफ्ते नहीं बन सकेंगे। फिर नहीं कहना कि मैंने कुछ गलत सिखा दिया। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इसमें डालने हैं थोड़े से खुश्क मसाले। खुश्क मसाले में मैंने क्या किया है कि इसमें लाल कुटी मिर्च है 1 टीस्पून, इसमें सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि देखें इसका जब मसाला जो शोरबा बनेगा ग्रेवी, उसमें भी नमक होगा, तो इसलिए नमक कम डाला है। और दूसरी बात यह है कि ये है रेडीमेड मसाला, डब्बे का या पैकेट का। जो सी भी कंपनी आपको सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वो मसाले डालें। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपको बाकायदा घर में ही कोफ्तों का मसाला बताऊं, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ हम इसका जो मसाला घर में कैसे बनाया जा सकता है तो वो भी बता देंगे। इसके अलावा आप इसमें डालें बहुत थोड़ा सा, बाज़ लोगों को हरा मसाला भी नहीं पसंद होता ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इसमें बहुत थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल रही हूँ। आप ये हरा धनिया डालें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली, इसमें चने का आटा नहीं डाला, ये वो सब फिर एक अलग रेसिपी में आपको समझाऊंगी। ये मैंने बहुत सिंपल सा बताया ताकि आप लोग कम चीज़ों में भी अपने घर में मज़ेदार से कोफ्ते, और यकीन माने ये कम मसालों में भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा जब आप बनाएं, फिर मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बने आपके घर में ये नरगिसी कोफ्ते।
अच्छा, अब ये कोफ्तों का कीमा बिल्कुल रेडी है। ये भी कच्चा कीमा होने के बावजूद भी इतनी मज़ेदार इधर खुशबू आ रही है मेरे किचन में, यकीन माने आप, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, मुझे वैसे ये मिट्टी की प्लेट बहुत पसंद है। अच्छा, ये हैं 5 अदद उबले हुए अंडे। आपकी मर्ज़ी, आप देसी इस्तेमाल करते हैं, फार्मी इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल घर में जो थे फार्मी अंडे वही ले लिए। तो आप अंडे अच्छी तरह से साफ़ करके ऊपर से फिर उबाल के, थोड़े से हार्ड उबालना, बहुत नरम दर्दी वाले नहीं उबालना। 7-8 मिनट तक जब आप इसको उबाल लेंगे तो फिर उसके बाद इसको छील के फिर ठंडे करने। ये गर्म ना हो, अगर इसमें से हीट निकल रही होगी और गर्म होंगे और फिर आप इस पे कीमा लगा देंगे तो भी ये कोफ्ते खुल जाएंगे, कभी भी फिर नहीं बन पाएंगे। फिर मत कहना कि मैंने नहीं समझाया भाई। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये मशीन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र। अच्छा, अब इस मशीन का काम हुआ ख़त्म। अब क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा 1 चाय की चम्मच जितना ज़ीरा भी डाल देते हैं। ये ज़ीरा में छोटी सी एक लंगड़ी है। अक्सर लोग इसमें मीठे के लिए इलायची कूटते हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ी सी अगर चीज़ और जो मिर्चों वाली ना हो तो फिर मैं वो भी कूट ही लेती हूँ। जब मेरा जैसा दिल करता है वैसे करती हूँ। तो ऐसे हल्का सा आपने, अच्छा, ज़ीरा बहुत ज़रूरी होता है हमारे खानों में। वैसे तो इसमें तैयार मसाले में भी डला होगा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं अक्सर एक्स्ट्रा ऊपर से भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसके फ़ायदे बहुत सारे पता है। ज़ीरा इस्तेमाल करने से अपने खाने में क्या होता है कि खाना हज़म होता है। इसके अलावा ज़ीरा आपकी किडनियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और ताकत पहुंचाता है, किडनियों की भी सफाई करता है। तो अब ये हमने ले लिया ज़ीरा। ऐसे या तो हाथ में मसल लें, हाथ साफ़ सुथरे हों, धुले हुए हों, तो आप ऐसे हाथ में मसलें तो फिर आपको किसी लंगड़ी यानी कुटनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके हाथों से भी बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। अच्छा, अब चूँकि ज़रा मेरा इसको इरादा है कि ये सारा कुछ अब हाथ से भी थोड़ा सा मिक्स किया जाए, ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाए इसकी। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इनको अंडों पर लगाएंगे। इस कीमे को हमने पर अभी देखें, ज़ाया नहीं करें। ज़ाया रिस्क करके क्या हमें मिल जाएगा, गुनाह, और तो कुछ नहीं मिलना, कोई फ़ायदा नहीं मिलना। जब फ़ायदा मिलना नहीं है तो फिर आप अच्छे से अपनी मशीन को ऐसे साफ़ करके क्योंकि रिस्क का एक ज़र्रा भी अगर हमारा गटर में जाता है, नाली में जाता है या डस्टबिन में फेंक देते हैं हम सोचे समझे बगैर, तो वो अक्सर फिर हमें यही है कि गुनाह मिलता है। फिर हम अक्सर रोना रोते हैं कि यार रिस्क की तंगी है। तो जब रिस्क की कदर नहीं करेंगे तो रिस्क की तंगी तो ज़ाहिर है फिर होनी है। तो रिस्क की कदर कीजिए प्लीज़। मेरी बातें वैसे बहुत, अक्सर लोग मुझे कहते हैं बूढ़ी रूह है लेकिन मैं इस बात को माइंड नहीं करती, बल्कि मुझे इस बात पर फ़ख्र होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े बातें बहुत सही बता के गए। हमारे साथ मसला क्या है कि हम लोग जो है वो बस मॉडर्न बनने के शौक़ में ना अपना दीनी मालूमात भी भूल गए कि हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया, और हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करना भी भूल गए। जो हमारे बड़ों ने हमें क्या ट्रेनिंग दी थी वो सब भूल गए हम। लेकिन मैं ज़रा सी इसी तरह हूँ कि पुरानी बातों को लेके चलती हूँ अपने साथ साथ, और ये नहीं है कि नई को पसंद नहीं करती, नई भी शामिल करती हूँ अपनी लाइफ में। अब जैसे ये मशीन है, हालांकि अगर ये कोई पुरानी बेचारी खातून होती तो ज़रूर सिल पे पीसती, लेकिन मैंने मशीन से ही चॉप कर लिया। तो नए और पुराने का जो है
फ्यूजन कह लें या इम्तिजाज कह लें, वो बहुत मज़े का लगता है। आपकी लाइफ आसान हो जाती है और पुरानों को भूलना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। अच्छा, ये हो गया कीमा अच्छे से मिक्स, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हुआ, इसमें प्याज भी चॉप हो चुका है अच्छे से, और इसमें मसाले भी डल चुके हैं। हरा मसाला भी आप जितना ज़्यादा चाहे हरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी ज़रा हाथों पे चिपक जाता है, क्या करें, ये काम ही ऐसे कि आपने इस तरह अंडा लिया, ठीक है। इसे आपने अंडा लिया, सही, अपने हाथ पर कीमा लिया, कीमा ऐसे फैलाया। बहुत पतली लेयर नहीं बनानी, उससे भी ज़ाहिर है वो बाहर आने लगेगा, इसलिए इस तरह हल्की सी लेयर बनाई। और ये हमने फिर इसके ऊपर देखा, बहुत इजी है ये। फिर जैसे हम अक्सर आटे का पेड़ा घुमाते हैं अपने हाथों में और वो घूमता चला जाता है और चिपकता चला जाता है आपस में, तो ये कीमा आपका जितना बारीक बाइंड हुआ होगा आपस, वो चॉपर से चॉप हुआ होगा या कीमे मशीन से, अगर मुख्तलिफ़ लोगों के घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो बाज़ार से ही करवा लाते हैं, तो वो उतना ही देखें फिर अच्छे से आपस में चिपकता है। देखा कितना बड़ा सा, लेकिन चूँकि ये पकने के बाद कटेगा तो ये दो हो जाएंगे। तो अभी इसको इसी तरह से बस बनाते जाएं और रखते जाएं। अब इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रख लें। जैसे ही कोई मेहमान आए या अचानक से आपको, अक्सर लोग फ़ोन कर देते हैं वो कि भाई हम आ रहे हैं और खाने का टाइम होता है, तो आपने ये बस उठाए और प्याज टमाटर वगैरह का बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा जी, ये हमने सारे 5 के 5 कोफ्ते बनाए। अच्छा, इसमें क्रैक्स जितने कम आएंगे ना, इसको जितना आप स्मूथ बनाएंगे तो भी ये नहीं खुलता। अच्छा, इसको बनाने के बाद, कोफ्ते इस तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ा एक 10-20 मिनट फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख लें, ताकि ये इस तरह से अच्छी तरह से इसके अंदर जो चॉपिंग मशीन की वजह से भी जो हीट बनती है ना, वो इससे अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये तो डायरेक्ट एकदम मसाले पे आ गई। बात दरअसल ये है कि मसाला हंडिया का बिल्कुल ऐसे ही पकता है जैसे आम हंडिया का, नरगिसी कोफ्तों का। प्याज आपने भून लेने, टमाटर डालना है। अब आपकी मर्ज़ी है, 5 कोफ्ते हैं उसके हिसाब से आप अपने लिए आप ले लें। इसमें 2 अदद प्याज ले लें, उनको पहले ब्राउन करें, फिर उसमें 1-1 चम्मच लहसुन और अदरक डालें, टेबल स्पून, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाल लें इसमें टमाटर आपको जैसे कि पता है कि मैं अपने खानों के जितने भी पकाती हूँ उसमें मैं बीज और छिलका हटा के, फिर उस सबको भूनने के बाद आप इस तरह से उसको ग्राइंडर में पेस्ट कर लें। और इसके अलावा इसमें आप नमक डालें और तैयार कोफ्ते का जो मसाला जो कीमे में डाला था वो आप इसमें भी थोड़ा सा डालें। वो इसलिए क्योंकि कोफ्ते से भी जो भी मसाला है वो बाहर आ जाएगा, और इस सालन में भी अगर हमने बहुत तेज़ मसाला रख दिया तो फिर ये याद रखें कि सबके मुंह जल जाएंगे। तो और अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है फिर आपकी मर्ज़ी, आप डबल मसाला खूब बहुत सारा डालें। मैंने तो टीस्पून जितना ही इसमें डाला है। अच्छा, अब ये उबाल आ गया, जब पानी को आप देख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं, तो इसमें कोफ्ते रखें, लेकिन आप कोफ्ते रखेंगे बहुत ऐसे फेंक के नहीं, बहुत एहतियात से, आराम से, और थोड़े थोड़े से फासले, ताकि आपस में भी ना टकराएं। और इसके बाद आप ये डालें
अच्छा, फिर अब इस स्टेज पे ना आप लोगों ने इसमें चमचा नहीं चलाना और आग थोड़ी सी धीमी कर लें दरमियानी आंच पे। और इसको अगर यूँ कर लें इस तरह से, देगची अगर आपकी मेरी देगची की तरह हैंडल वाली हो तो फिर आप इसको ऐसे हिलाएं। फिर इसके बाद इस पर लेड रखें, लेड रख के इसको आप दरमियानी आंच पे 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा हमारी वीडियोस को और शेयर भी करें और हमें कमेंट्स किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको हमारे खाने कैसे लग रहे हैं। अब बाज़ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ना हरी मिर्चें डली हैं और ना ही इसमें हरा पुदीना डला है, इसमें खसखस नहीं डला, इसमें चने का आटा नहीं डला, इसमें बाज़ लोग सोच रहे होंगे डबल रोटी नहीं डाली, बाज़ लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें तो एक अदद कच्चा अंडा डालती। ये सब कुछ नहीं डालना ज़रूरी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस सब के बग़ैर भी आप देखिएगा इंशाल्लाह कि ये जो कोफ्ते हैं बेहतरीन पकेंगे। इसका सिर्फ ये जो आप कोफ्ता बनाते हैं ना ऐसे 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 अपने हाथों में, इसमें आप ये करेंगे कि इसमें क्रैक्स ना आए। बाज़ ख़वातीन या मर्द जो घर में गुलाब जामुन वग़ैरह बनाते होंगे उनको ये बात भी पता होगी कि गुलाब जामुन वग़ैरह भी अगर आप बनाएंगे ना तो उसके पेड़े में आप क्रैक नहीं आने दें। इसी तरह से कोफ्तों का भी यही हाल है कि आप इसमें क्रैक्स नहीं आने दें। बेशक आप थोड़ी सी देर बाद 5 मिनट तो हो गए होंगे, देख लेते हैं। देखा, कीमा और अंडा अलग अलग नहीं हुआ। अभी भी मैंने इसको ना ही देगची को हिलाया है और ना ही इसमें चमचा चलाया। और अगर आपको डर है कि नीचे से जल नहीं जाए तो आग थोड़ी सी मज़ीद कम कर लें। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ हम अचानक से गायब हो गए। हम गायब यूँ हुए कि आपकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं तो ठीक ठाक, लेकिन हमारा कंप्यूटर बीमार पड़ गया था ज़रा सा। तो वो जो है बस उसका मॉनिटर अचानक से ख़राब हो गया कंप्यूटर का। और जो है फिर उसके बाद जो उसकी एलईडी स्क्रीन थी, मतलब मॉनिटर स्क्रीन जो थी वो उसकी ख़राब हो गई। फिर वो क्योंकि लॉकडाउन था सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ था, फिर बहुत मुश्किल से एक आध कोई दुकान हमें ऐसी मिल गई जो कंप्यूटर का सही काम जानते भी थे, तो उनसे फिर हमने फिर मॉनिटर वगैरह सही करवा लिया और अब हम दोबारा से आपके सामने मौजूद हैं। अपनी दुआओं में प्लीज़ हमें याद रखना और इस वायरस से बचने के लिए सबके लिए, सारे मुसलमानों और इंसानों के लिए दुआ करें। अब आप इस स्टेज पे अगर हिलाना भी चाहते हैं तो ऐसे हल्का हल्का हिलाएं, आग हल्की कर लें और भी थोड़ी सी।
हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।